हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसबीआई क्लर्क 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 13,735 वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और पिछले काफी टाइम से इतनी वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट के लिए देखने को नहीं मिली। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, इस बात के चांसेस अगर आप अपने मन में ये ठान के बैठे हो कि वैकेंसी ज्यादा है तो सिलेक्शन लेना भी आसान होगा, तो शायद आप किसी गलतफहमी में हैं। जब भी वैकेंसी ज्यादा आती है, कंपटीशन भी उतना ही बढ़ता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी उतने ज्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक बड़ा ही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ। लेकिन बचेगा कौन, आखिरी तक सेलेक्ट कौन होगा जो स्मार्टली प्रिपेयर करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए हम क्वांट में 30+ स्कोर, पहली बात तो क्या 30+ स्कोर किया जा सकता है, दूसरा अगर किया जा सकता है तो कैसे करना है। एक 50 डेज का स्टडी प्लान मैं आपको यहां समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी घंटों की मेहनत सेव करने वाली है। क्योंकि यहां हम डिस्कस करेंगे करना कैसे है भाई, एग्जीक्यूशन पे बात होगी, सोचने से नहीं होता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आमतौर पे आप देखते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है, लेकिन यहाँ प्रीलिमिनरी के सिलेबस में लिखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट मिलेंगी। क्या सर 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं और 30+? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, मजाक नहीं है, सीरियस हूं। और मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। कैसे करना है ये भी ध्यान रखिएगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। पर करना कैसे है इस पे बात करेंगे, और बात भी सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी की करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 35 होंगे और 30+ स्कोर करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक को टारगेट करूं। ठीक है, तो टारगेट टॉपिक क्या होंगे और उनसे कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 टॉपिक्स की, जिसमें पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और दूसरा टॉपिक है नंबर सीरीज और तीसरा जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आमतौर पे इन तीनों टॉपिक से आपके पेपर में 15 से 20 सवाल देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, और जो लेवल है पेपर का, लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। मुश्किल क्वेश्चन आपको रेयर ही कोई देखने को मिलेगा, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से है। पिछले 3-4 सालों में अगर देखोगे तो हमने देखा है कि मिनिमम 15 क्वेश्चन तो होते ही हैं, 20 क्वेश्चन भी है। यानी सिंप्लीफिकेशन, यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे नंबर पे, सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन ज्यादा है। तो सिंप्लीफिकेशन के अकेले 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं और यहां नंबर सीरीज के 5 सवाल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल। इनमें से आमतौर पर कोई एक ही होता है, एनीवन, कोई भी एक होगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अगर यहां से 10 क्वेश्चन है तो इन दोनों में से कोई 5 क्वेश्चन, अगर यहां 15 है तो इन दोनों में से फिर कोई 5 क्वेश्चन। तो ये आमतौर पे देखने को मिलता है। तो आपको एक तो ये फोकस करना ही करना है। ठीक है भैया, और ये फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये 3 टॉपिक है, ये है ना, बोर्डमास रूल, स्क्वायर और क्यूब रूट, इंडिसेज, फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज, मल्टीप्लीकेशन, ये चीजें आनी चाहिए। और उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुश्किल से 10 दिन का खेल है ये। 10 दिन में आप यहां से 20 में से 20 स्कोर यूं कर लोगे अगर आपने अच्छे से किया तो। लेकिन करना कैसे है, पहले बेसिक से चीजों को सीखना है, फिर प्रैक्टिस करना है। सीखना कहां से है वो भी फ्री में बताऊंगा, प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डीआई से 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। अगर यहां 20 क्वेश्चन पूछे तो यहां डीआई का एक ही क्वेश्चन होता है, अगर यहां 15 क्वेश्चन पूछे तो फिर डीआई के 2 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद फिर जो अरिथमेटिक के टॉपिक बच गए, अरिथमेटिक के टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक कौन से होंगे अरिथमेटिक के? अब देखो, अगर आपको डीआई अच्छे से करना है तो आपका परसेंटेज और रेशियो तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो डीआई अगर करना है तो पहले ये टॉपिक पढ़ना, ये सारे, और फिर डीआई की प्रैक्टिस करना। और डीआई के लिए परसेंटेज और रेशियो पहले पढ़ लेना, बेसिक वाला। भैया ऐसे नहीं है कि परसेंटेज की 25 टाइप करनी है आपको, नहीं,
बेसिक परसेंटेज जिसमें कैलकुलेशन करनी हो जल्दी जल्दी, किसी नंबर का 35% निकालना, किसी का 42, किसी का 10%, ऐसे ये वाली, और बेसिक रेशियो। तो इतने से ही आपका 25 से 30 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं, 25 क्वेश्चन में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको कुछ टॉपिक पकड़ने पड़ेंगे। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ठीक है, ये तो आपको डीआई के लिए भी पढ़ना है भाई। इसके अलावा जैसे नंबर सिस्टम छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, एचसीएफ एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है, एवरेज पढ़ लो, एजीज पढ़ लो, पार्टनरशिप पढ़ लो, और जो मिक्सचर वाला कंसेप्ट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन की इतनी जरूरत नहीं है आपको, मिक्सचर वाला कंसेप्ट आप रेशियो में ही कर लो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, पाइप एंड सिस्टम तो हो ही जाएगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कर लो, टाइम स्पीड ट्रेन बोट ये वाला पार्ट, मेंसुरेशन छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो आप 30+ इजीली कर पाओगे। बहुत मुश्किल नहीं है 20 मिनट में, क्योंकि लेवल कम होता है भाई, लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब किस टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ना और कहां से पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि फ्री में हम कहां से पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पे, हमारे एडुटैप बैंकिंग एग्जाम चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके ये देखो, मैथ फ्री कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस फॉर एसबीआई पीओ, क्योंकि ये प्री की हैं और क्लर्क में बहुत अच्छे से काम आएंगी। यानी कि इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट से पहले लेक्चर से देखना शुरू कर दो। पहले 10 लेक्चर में ही आपका स्पीड मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नंबर सीरीज, सिंपलीफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका पहले 10 लेक्चर में ही, और उसके बाद फिर बाकी सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में कवर्ड है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ते जाओ, बाकी सारे कर लो फ्री में, बिल्कुल फ्री में, बड़े आराम से। ठीक है, और उसके साथ 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। 23 दिसंबर से 9:30 से 10:30 हमने सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लासेस स्टार्ट करी हैं क्वांट की, फॉर एसबीआई प्रीलिम्स टारगेटेड। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेशन होंगे, बिल्कुल सारे टॉपिक हम लोग यहां कवर करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो जिसको रिकॉर्डिंग में करने हैं ये यहां से कर लो सारा, बिल्कुल बेसिक से प्लेलिस्ट खोलो कर लो, और लाइव क्लासेस से भी जरूर जुड़िएगा। ये लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, डेली मंडे टू फ्राइडे होंगी, जिस दिन छुट्टी होगी, अदरवाइज ये लगातार चलेंगी। मॉर्निंग 9:30 से 10:30 AM लाइव क्वांट प्रीलिम्स एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, तो ये सोर्सेज हो गया। अब कितने टाइम में हो जाएगा, बहुत लोगों को लगता है कि सर ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो है बेसिक सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा कि इस पे हमारे 7-8 लेक्चर है। अब वो 7-8 लेक्चर आप 5 दिन में आराम से देख सकते हो, और 5 दिन फिर उस पर प्रैक्टिस करो, तब तक आगे मत बढ़ो। ठीक है, पहले सिंपलीफिकेशन के बेसिक फंडामेंटल के सारे लेक्चर देखो, और फिर उसके बाद उस पर 5 दिन प्रैक्टिस करना, फिर अगले टॉपिक पे जाना। तो 10 दिन पहले आपको सिंपलीफिकेशन को देने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज की हमारी 2-3 क्लासेज हैं जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। उन 2-3 क्लासेज को देखने में 2 दिन लगेंगे, और उसके बाद 3 दिन यहां पे प्रैक्टिस करो। तो 11 से 15 दिन सिर्फ इसी को डेडिकेट करो। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3-4 क्लासेज हैं, 2 दिन में खत्म हो जाएंगी, और फिर 3 दिन उस पर प्रैक्टिस करो 16 से 20 डे पे, ये भी खत्म। उसके बाद फिर डीआई आपको 21 डे से 50 डेज तक हर दिन करना है। तो आप ये मान के चलो कि पहले 20 दिन आप सिर्फ इन पे फोकस करेंगे, और उसके बाद डेली 3 डीआई सोल्व करेंगे। ठीक है, डेली 3 डीआई डेली सोल्व करेंगे, और आपका डीआई होता चलेगा साथ के साथ। और फिर बाकी 10-15 दिन पहले डीआई लगा लो, फिर डेली डीआई करो, और फिर उसके बाद जब 1 महीना आपको हो जाए ना इन सब चीजों पे, डीआई इन सब पे, पेपर में अभी 50 दिन है, उसके बाद फिर अर्थमेटिक के जो मैंने चुनिंदा टॉपिक बोले हैं वो उठा लो। 50 डेज में यूं हो जाएगा, प्रैक्टिस सब कुछ आ गया भैया। डेली 2 घंटे देने हैं सिर्फ, डेली 2 घंटे देने हैं सिर्फ, डेली 2 आवर्स। ठीक है, कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्लास खोलो, देखो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ जाओ। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, खत्म।
तो ये 50 दिन का पूरा प्रैक्टिकल प्लान है, ठीक है। सोर्सेज बता दिए यहां से, इसके अलावा लाइव क्लासेज भी शुरू करेंगे, वो भी अटेंड करनी है, और फिर इसके बाद ये टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको सदाबहार सब कुछ मिलेगा। ये एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों की टेस्ट सीरीज है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के टोटल 15,000 से भी ज्यादा सवाल है, पीओ के भी और क्लर्क के भी। जैसे सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के प्री और मेंस दोनों लेवल के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट है। उसके बाद करंट अफेयर के मंथली एमसीक्यूज है, जून से लेकर के आगे जब तक पेपर नहीं होता मंथली एमसीक्यूज मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, पीओ के अलग से मिलेंगे, क्लर्क के अलग से मिलेंगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, पीओ के अलग से मिलेंगे और क्लर्क के अलग से मिलेंगे, और क्लर्क में भी प्री के अलग मिलेंगे, मेंस के अलग मिलेंगे, और ऐसे ही पीओ में भी प्री के अलग मिलेंगे और मेंस के अलग मिलेंगे। तो एक ही टेस्ट सीरीज में दोनों। और इसके बाद पीवाईक्यू भी है पिछले 3 साल के, पीओ के अलग है और क्लर्क के अलग है, और क्लर्क में प्री के अलग है, मेंस के अलग है, और पीओ में भी प्री के अलग है और मेंस के अलग है। और एक पूरी मेंटर सपोर्ट मिलेगी आपको, आपकी क्वेरी टाइमली रिजॉल्व होगी, एग्जाम लेवल का कंटेंट होगा पूरा, सारी चीजें, और 80% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के करो यार, देरी किस बात की है, ठीक है। इनरोल करो। इनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, अदरवाइज सिंपली गूगल पे टाइप कर लेना edutap.in, और यहां जाओगे कोर्सेज में, ये देखो सबसे ऊपर कोर्सेज में जाओगे, एसबीआई पीओ कोर्सेज, ये आ जाओ, ये टेस्ट सीरीज है आपकी, ये वाली, ठीक है। यहां बाय नाउ पे जाके इनरोल करो और अपनी तैयारी को पुख्ता कर लो। कोई भी दिक्कत ही नहीं है किसी भी टाइप की, बस देरी है तो अपने शुरू करने की देरी है। तो आपको टारगेटेड टॉपिक भी बता दिए, आपको ये भी बता दिया कितने दिन पढ़ना है, आपको ये भी बता दिया फ्री में कहां से पढ़ सकते हो। ट्राई करने की देरी है, शुरू नहीं करोगे तो खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस इतना इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करूंगा 30+ का टारगेट दिया है, लेके आना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, ठीक है। चलो, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। उम्मीद करूंगा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, ठीक है। चलो, अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। उन्हीं आपके जो भी पेन पॉइंट होंगे, आपको जहां भी दिक्कत आ रही होगी, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।